अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम लोग पढ़े थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। हमने लॉजिकल डिज़ाइन की बात की थी। लॉजिकल डिज़ाइन में हमने देखा था कि कैसे एंटिटीज़ को देखना है, और इसमें हमने ईआरडी पे स्पेशली हम लोग थे। ठीक है। आज देखते हैं कि ईआरडी को यानी यूज़ करते हुए डाटा मॉडलिंग कैसे करनी है। डाटा मॉडलिंग की मैं एग्जांपल बता चुकी हूँ, उसकी डेफिनेशन बता चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। डाटा मॉडलिंग यानी आपने डाटा को डायग्रामेटिकल फॉर्म में यानी लॉजिकल डिज़ाइन में आपने उसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ईआर मॉडल जो है वो यूज़ होता है। और ईआर मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बेसिकली क्या करते हो, ईआर डायग्राम्स बनाते हो, जिसको इन शॉर्ट ईआरडीबी बोला जाता है, यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। इसमें कुछ खास सिंबल्स होते हैं, नोटेशंस होती हैं, एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, उस एट्रीब्यूट्स होते हैं और एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप्स होते हैं। इसमें अनडायरेक्टेड होते हैं, यानी जो सिंबल्स एरोज वगैरह यूज़ होते हैं, वो एरोज यानी आप लाइंस यूज़ करते हो, एरोज का यूज़ नहीं करते। ठीक है। हम उसके लिए एग्जांपल डेटाबेस एप्लीकेशन ले लेते हैं। यानी एक कंपनी है जिसमें एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं और उसके प्रोजेक्ट्स हैं। कंपनी जो है उसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, वो डिपार्टमेंट वाइज ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी। डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स। और एम्प्लॉय का डाटा जो है वो अपने पास सेव करता है। एम्प्लॉय का कौन कौन सा डाटा, एम्प्लॉय का नेम, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर बाहर यूज़ होता है हमारे पास, एनआईसी नंबर कह लो, एड्रेस, सैलरी, उसकी जेंडर और उसकी बर्थ डेट वगैरह। ठीक है। कीप ट्रैक ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ ईच एम्प्लॉय। ठीक है, कि हर एम्प्लॉय का जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनको भी चेक करना। अब ये एक तरह से डायग्राम है। डायग्राम में आप इसमें देख सकते हो कि इसमें एंटिटीज़ कौन सी हैं, रिलेशनशिप कौन से हैं, वीक एंटिटीज़ कौन सी हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी हैं, और उसके अलावा जो है यानी कि इसमें डिराइव्ड एंटिटी कौन सी हैं। मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें वैसे पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन इसको अगर गौर से ऑब्ज़र्व किया जाए तो एम्प्लॉय डिपेंड करता है डिपेंडेंट्स ऑफ डिपेंडेंट। ठीक है। और एम्प्लॉय ही एम्प्लॉय की सुपरविजन करता है। ये 1 to 1 का भी ये यूनिटरी रिलेशनशिप भी शो हो गया। एम्प्लॉय जो है वो डिपार्टमेंट के साथ काम करता है। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा होता है, डिपार्टमेंट जो है प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहा है, और प्रोजेक्ट पे काम कौन कर रहे होते हैं, एम्प्लॉय कर रहे होते हैं। ठीक है। ये आप इस तरीके से देख सकते हो कि एम्प्लॉय के ये मल्टीपल रिलेशनशिप हैं। ये आप देख सकते हो, ये एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। ठीक है। एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ है, ये यूनिटरी रिलेशनशिप है। ठीक है। और इसके अलावा ये डिपेंडेंट हैं। उसके अलावा ये जो हैं ये डिपेंडेंट जो यानी एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है। ठीक है। और एम्प्लॉय जो है वो डिपार्टमेंट के लिए वर्क कर रहा है, और एक एम्प्लॉय ही डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है। ठीक है। ये एट्रीब्यूट जो है, ये चूँकि डिराइव एट्रीब्यूट है, यानी कि ये कैलकुलेटेड एट्रीब्यूट है, ये डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर इसको सेव नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको डॉटेड लाइन में शो किया गया है। इसी तरह डिपार्टमेंट जो है वो कंट्रोल करता है प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट कौन से हैं, प्रोजेक्ट का नेम, नंबर और लोकेशन। ठीक है। तो ये तो इन जनरल हमने देख लिया। नेक्स्ट पे देखो, अब इसमें हमने देखा था एंटिटीज़ क्या होती हैं, इसमें रिलेशनशिप क्या है और एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वो आपने इसमें देखा। एंटिटी में आपने देखा एंटिटी थिंग्स होती हैं। ठीक है। ये इसका क्विक रिव्यू एक तरह से समझ लो, जो उनके पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ जो है, जो आप एंटिटी की सेव करते हो अपने पास, जो जिसकी ज़रूरत पड़ती है डिपार्टमेंट के अंदर, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है। अब ये इसने एंटिटी 1 कहा और इसने एंटिटी 2 कहा। तो एम्प्लॉय 1 जो है उसका नेम होगा, उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, उसकी एज होगी और उसका फ़ोन नंबर होगा। इसी तरह जो डिपार्टमेंट है उसका कोई नेम होगा, हेडक्वार्टर होगा, उसका प्राइस कंपनी है उसका नेम होगा, हेडक्वार्टर होगा, उसका प्रेसिडेंट होगा। ठीक है। एंटिटी टाइप की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। बेसिकली एंटिटी टाइप होता है सिमिलर टाइप के एट्रीब्यूट जो कंटेन करते हो, जैसे एम्प्लॉय हो गए, जिस तरह कंपनी हो गई। तो इसमें कंपनी में मुख्तलिफ कंपनीज आ जाती हैं, एम्प्लॉय में मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं।
हैं तो ये एंटिटी सेट और एंटिटी नेम वगैरह शो किया गया है। उसके अलावा कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं, इनको आज ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिनको हम की एट्रीब्यूट कहते हैं। ये ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो कि एक टेबल के अंदर एक दफ़ा सिर्फ इसकी वैल्यू यूज़ होती है, दूसरी दफ़ा वो वैल्यू इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी उसकी प्रॉपर्टी की उनको की एट्रीब्यूट बोला जाता है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हर एंटिटी को दूसरी एंटिटी में से यूनिक बनाती हैं। जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूँ, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय 1 का नाम है जॉन, ठीक है, और एम्प्लॉय जॉन अब 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो एम्प्लॉय नंबर होगा वो एक जॉन को दूसरे जॉन से डिफरेंट बनाएगा। कभी भी एम्प्लॉय नंबर दोनों जॉन का सेम नहीं होगा। तो तो एक एक ख़ास एट्रीब्यूट है जिसको हम CNSE नंबर भी कह सकते हैं हमारे अपने पास, या जिसको सोशल सिक्योरिटी नंबर भी उसका बोला जाता है, या जिसको हम एम्प्लॉय आईडी भी कह सकते हैं। तो ये ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो हर एम्प्लॉय के एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो इन एट्रीब्यूट्स को आप कहते हो यूनिक एट्रीब्यूट, या इसको की एट्रीब्यूट बोला जाता है, ठीक है। की एट्रीब्यूट यानी ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी वैल्यू जो है कभी भी रिपीट नहीं होगी, और वो एक पूरे रिकॉर्ड को यानी एक एंटिटी के इंस्टांस को दूसरी एंटिटी के इंस्टांस से डिफरेंट बनाते हैं, उसको हम की एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डोमेन की बात की थी कि वो स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज़ होता है, जो कि कौन कौन सी वैल्यूज़ किस एट्रीब्यूट के अंदर आ सकती हैं। जैसे अगर स्टूडेंट की बात करूँ, एंटिटी स्टूडेंट की, तो उसमें जो उसका रोल नंबर है वो मखसूस नंबर्स फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसी तरह उसका नेम है वो कैरेक्टर्स की फॉर्म में आएगा। उसके अलावा उसका एड्रेस है, उसमें नंबर भी आ सकते हैं, कैरेक्टर भी आ सकते हैं। तो ये उसकी डोमेन ऑफ वैल्यूज़ है, ठीक है। ये इसका डिज़ाइन का देखें तो सबसे पहले हम हर एंटिटी को देख लेते हैं और उसके एट्रीब्यूट को देख लेते हैं, यानी अलग-अलग करके बाद में उनकी रिलेशनशिप बनाएंगे। पहले ये देखेंगे एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, फिर हम ये देखेंगे कि उसके एट्रीब्यूट कौन से हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, उसकी लोकेशन हो गई, उसका नेम हो गया, उस डिपार्टमेंट का नंबर हो गया, उसका मैनेजर कौन है, और मैनेजर स्टार्ट डेट कब से उसने मैनेज करना शुरू किया। दूसरी एंटिटी हो गई प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में देखेंगे कि लोकेशन कहाँ है, उस प्रोजेक्ट की नेम क्या है, उसका नंबर क्या है, और उसका कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट कौन। इसी तरह एम्प्लॉय की बात करें, एम्प्लॉय का काफ़ी सारा डाटा जो है उसमें स्टोर किया जाता है, जैसे उसकी बर्थ डेट, डिपार्टमेंट कौन सा है, उसका नेम कौन सा है। नेम में उसके 3 नेम आ सकते हैं, फर्स्ट नेम होता है, मिडल नेम होता है, और लास्ट नेम है, ठीक है। और उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी नंबर, यानी हमारे पास जो CNSE नंबर होता है, मे बी उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, उनकी सेक्स क्या है, सैलरी क्या है, उसके अलावा वर्क ऑन के किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं। अब वर्क ऑन को देखो, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है जिसमें प्रोजेक्ट और आर जो हैं दो, इसके इन दो एट्रीब्यूट को मिला के एक तीसरा एट्रीब्यूट बनाया गया। इसी तरह नेम भी 3 एट्रीब्यूट को मिला के कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ठीक है। उसके बाद है सुपरवाइज़र के, वो एम्प्लॉय उसका सुपरवाइज़र कौन है और उसका एड्रेस क्या है। उसके अलावा डिपेंडेंट हैं जो इस पर डिपेंड कर रहे होंगे, जैसे उनका रिलेशनशिप क्या है, जैसे उसके बच्चे हो गए, बीवी हो गई, बर्थ डेट, उसकी सेक्स क्या है, एम्प्लॉय क्या है, और वो एम्प्लॉय कहाँ का है, और डिपेंडेंट का नेम क्या है, ठीक है। तो अलग-अलग हमने एंटिटीज़ को देख लिया और एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स को देख लिया। अब इनके दरमियान देखेंगे वन बाय वन कि इनका क्या रिलेशनशिप बनता है। व्हेन एन एट्रीब्यूट ऑफ वन एंटिटी रेफर टू अनदर एंटिटी टाइप, तो उसको रिलेशनशिप कहते हैं। रिलेशनशिप हमने बहुत सारे देखे थे, एंटिटीज़ के साथ रिलेशनशिप हैं, उसके अलावा उनके इंस्टांस के साथ रिलेशनशिप होते हैं। डिग्री के बारे में हमने पढ़ा था कि यूनिटरी रिलेशनशिप होता है, बाइनरी होता है, और टर्नरी होता है। और रिलेशनशिप एज एट्रीब्यूट भी यूज़ होता है। ये इसको सप्लायर हो गया, पार्ट हो गया, ये उसने एग्जांपल के थ्रू बताया हुआ है, ठीक है। रोल का नेम लिखते हैं। टाइप क्या है, रिकर्सिव टाइप से मुराद ये होता है एक से ज़्यादा दफ़ा उनका रिलेशनशिप है। अब उस पर कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, कंस्ट्रेंट से मुराद ये है कुछ रूल अप्लाई होते हैं जिसको कार्डिनैलिटी कहा जाता है। कार्डिनैलिटी क्या है, कार्डिनैलिटी रेशो ऑफ अ बाइनरी रिलेशनशिप। ये बाइनरी, जब भी बाइनरी रिलेशनशिप बनाए जाते हैं उसमें कार्डिनैलिटी रेशो देखी जाती है कि कितने नंबर ऑफ, मैक्सिमम कितने इंस्टांस के एक एंटिटी के दूसरे इंस्टांस की एंटिटी के साथ एसोसिएट कर रहे हैं या उनका रिलेशनशिप बन रहा है। स्पेसिफाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टांस दैट एंटिटी कैन पार्टिसिपेट।
अब टोटल कितने हैं, स्पेसिफाई वेदर एग्जिस्टेंस एंड डिपेंडेंट ऑन इट्स रिलेटेड टू अनदर एंटिटी, के कितने डिपेंडेंट हैं, और टोटल क्या है और पार्शियल क्या है। ठीक है, अब 1 to 1 हो सकता है, 1 to n हो सकता है। 1 to 1 रिलेशनशिप टाइप में क्या होता है कि एक साइड पे एक इंस्टांस होगा और दूसरी साइड पे मैनी इंस्टांस हो सकते हैं। जस्ट लाइक एक डिपार्टमेंट एक होगा और उसके अंदर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मैनी काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा होता है मैनी टू एंड रिलेशनशिप, एक यानी वो भी मैनी टू मैनी ही आप कह सकते हो। उसको हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। उसके अलावा वीक एंटिटी टाइप्स क्या होती हैं, एक तो उसका की एट्रीब्यूट नहीं होता, और दूसरा रिलेट सब वो तब तक रिलेशनशिप तब बनता है जब कोई एक ख़ास इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट हो। अगर वो नहीं होगा तो वो नए जो एंटिटी है वो क्रिएट नहीं होगा। वीक एंटिटीज़ के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ जी, अब इसमें हमने शेप्स भी देखी थी, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी को शो करता है। ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी को शो करता है, यानी एंटिटी को, ये वीक एंटिटी को है। उसके अलावा ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है। ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हो तो ये एट्रीब्यूट को शो कर रहा है, और जिसे में नीचे लाइन होगी वो की एट्रीब्यूट होगा। उसके अलावा मल्टी वैल्यूड, मैंने मल्टी वैल्यूड के बारे में बताया था, हमने देखा था कि जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ, जैसे स्किल्स का मैंने बताया था। इसके अलावा कंपोजिट एट्रीब्यूट है जो काफ़ी सारे एट्रीब्यूट से मिलके बना होता है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो, यानी नया बनाया जाता है, वो उसके रिकॉर्ड को सेव नहीं किया जाता, बल्कि निकाल के उसी टाइम कैलकुलेट करके उसको स्टोर कर दिया जाता है। ये टोटल पार्टिसिपेशन को शो कर रहा है। उसके अलावा ये रेशो को शो कर रहा है, जिसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं, कार्डिनलिटी को शो कर रहा है। और इसी तरह ये मिनिमम और मैक्सिमम को शो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि नेम वगैरह ये सारे। हाँ, अब इसको दोबारा देखते हैं। अब इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पहले रिवाइज भी करके देख ली। अब जैसे ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, ठीक है, यानी कि ये ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि ये इस टाइम स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि एट द टाइम ऑफ रिलेशनशिप जो है ये उसी टाइम कैलकुलेट करके जस्ट शो करके फिर डिस्पोज कर दिया जाता है। इसी तरह अगर नेम को देखो तो नेम में ये तीन बाकी हिस्सों को मिला के एक नया एट्रीब्यूट, जिसको कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। इसी तरह ये अंडरलाइन वाले हैं, ये कौन से एट्रीब्यूट हैं, ये की एट्रीब्यूट है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं डिग्री क्या होता है। डिग्री के बारे में मैंने बताया था, बाइनरी यानी एंटिटीज़ का एंटिटीज़ के साथ रिलेशनशिप। एक यूनरी होता है, उसी एक ही एंटिटी का उसी के साथ रिलेशनशिप यूनरी। बाइनरी होता है जिसमें 2 एंटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही होती हैं। टर्नरी जिसमें 3 एंटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही होती हैं। ठीक है, टर्नरी रिलेशनशिप को कैसे शो किया जाता है वो बता रहा है। अब इसमें देख लो कि एक सप्लायर है, प्रोजेक्ट है और पार्ट है, 3 एंटिटीज़ हैं। तो एक सप्लायर ने प्रोजेक्ट में किसी पार्ट की ज़रूरत पड़ गई तो वो सप्लाई करेगा किसको, पार्ट को। किससे मुतल्लिक, वो प्रोजेक्ट का ख़ास क्वांटिटी होगी, और वो किस सप्लायर ने उसको क्या करना है, सप्लाई करना है। इसी तरह ये उसने शो कराया हुआ है कि टर्नरी रिलेशन में एक से ज़्यादा जो है, अब हुआ क्या, प्रोजेक्ट का पार्ट के साथ भी रिलेशनशिप बन गया, सप्लायर का पार्ट के साथ बन गया और सप्लायर का सप्लाईज के साथ बन गया, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है ये टर्नरी इस फॉर्म में इसको शो कर दिया जाता है। तो एक्चुअली इस तरह से इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, इस तरह से इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, बल्कि इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो इस तरीके से बनती है, पहले ये, और फिर ये, और देन फिर इन दोनों का आपस में, यानी कि इसका इन दोनों का आपस में, इन दोनों का आपस में, फिर इन दो सप्लायर का पार्ट का आपस में, इस तरीके से रिलेशनशिप इनका जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है टर्नरी का, बता दिया हमने। कुछ एडिशनल मटेरियल है जैसे इनहेंस्ड ईआरडी, कुछ नए टॉपिक्स हैं।
नए टॉपिक्स में क्या होता है कि उसमें कुछ सब क्लासेस, कुछ सुपर क्लासेस जिसको स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन या यूनियन वगैरह या इनहेरिटेंस वगैरह के ये उसके कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन आप लोग पढ़े होगे, तो इससे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। हाँ, अब इन्हेंस्ड ईआर डायग्राम में ये होता है, कुछ इन्हेंस्ड टेक्निक अप्लाई होती हैं, जैसे सब टाइप और सब या सब क्लास जिसको कहते हैं। सब ग्रुपिंग ऑफ एंटिटीज आर मीनिंगफुल रिप्रेजेंटिंग बिकॉज ऑफ देयर सिग्निफिकेंस ऑफ। अब उसकी सब ग्रुपिंग की जाती है, एंटिटी की भी आगे फर्दर सब टाइप्स हम बना लेते हैं, ठीक है, जिसको सुपर क्लास, सब क्लास और सुपर टाइप या सब टाइप में, क्लास या सब क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे जर्नलाइजेशन हो गया, हाँ अब इसको देख सकते हैं। एक एम्प्लॉय है, ठीक है, अब एम्प्लॉय में जो है वो मैनेजर भी एम्प्लॉय है, इंजीनियर भी एम्प्लॉय है, टेक्नीशियन भी एम्प्लॉय है और सेक्रेटरी भी एम्प्लॉय है। जर्नल टाइप एम्प्लॉय है, ठीक है, और स्पेशल टाइप क्या है, वो आगे उसकी कैटेगरीज है, ठीक है। अब इसमें दो तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, एक एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके पे स्केल वाले हैं, जिस और एक एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके जो हैं यानी पे स्के ये अर्ली एम्प्लॉय हैं, और एक आपके परमानेंट या रेगुलर एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय की ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सबकी सेम होंगी, जबकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। इसको हम स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट कहते हैं कि ये जनरल एम्प्लॉय है, ये जनरल कैटेगरी है, इसको आगे फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, तो ये सब एंटिटीज बन गई जिनको सब क्लास या हम स्पेशलाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट समझ आ गया। स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट ये होता है कि जर्नल एंटिटी को आगे फर्दर सब एंटिटीज़ में डिवाइड कर देते हैं, जिसके लिए ये सिंबल जो है वो यूज़ हो रहा है, जो ये बता रहा है कि आगे स्पेशलाइजेशन की गई है और एंटिटीज़ को आगे फर्दर इसकी मज़ीद टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसको कहते हैं स्पेशलाइजेशन। और जर्नलाइजेशन होता है कि अगर ये मैंने स्पेशल को ऊपर की तरफ मूव करके एम्प्लॉय की तरफ एक लेके जाना, उसको जर्नलाइजेशन कहते हैं। स्पेशलाइजेशन बेसिकली क्या है, प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ सेट ऑफ सब क्लासेस ऑफ एन एंटिटी टाइप डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ सम डिस्कसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ सब क्लास जो है उसके जनरल एट्रीब्यूट तो होते ही होते हैं, कुछ खास एट्रीब्यूट होते हैं जो बाकी क्लासेस से उसके चेंज होते हैं, इसीलिए उनकी एट्रीब्यूट्स की बेस पे आप उसकी स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब कुछ एट्रीब्यूट इसने इधर से लिए और बाकी एट्रीब्यूट इसके कुछ अपने शामिल हो गए। इसने सिर्फ यहाँ से 2 एट्रीब्यूट लिए, इंजीनियर ने, टेक्नीशियन ने भी 2 एट्रीब्यूट लिए, जबकि सेक्रेटरी ने 3 एट्रीब्यूट एम्प्लॉय क्लास से उठाए, तो ये हो गया स्पेशलाइजेशन, ठीक है। सर्टेन एट्रीब्यूट में अप्लाई सम बट नॉट ऑल एंटिटी, सारी एंड यानी वो सुपर क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स को उठाते हैं, बाकी उनको वो नहीं उठाते, तो ये स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या है, इसका रिवर्स जो प्रोसेस है वो है जनरलाइजेशन। इसको एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस भी कहते हैं कि आपने जनरलाइज इनटू अ काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स पे मुश्तमिल काफ़ी सारी एंटिटीज़ हैं, उनको मिला के एक जनरल प्रोसेस की तरफ फॉरवर्ड करके ले गए हैं, यानी ये उसका उलट प्रोसेस है, उसको कहते हैं एंटिटी, जनरल एंटिटी को करना, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, एक पर्सन, हाँ जी, ये स्पेशलाइजेशन है, ये स्पेशलाइजेशन है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एंड देयर मेजर्स, ट्रांसक्रिप्ट और उसकी रजिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी कोर्स जो ऑफर कर रहा है उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन की तरफ होंगे, कुछ जनरलाइजेशन की तरफ। ये एडवांस ईआरई को देख लेते हैं, जिसमें पर्सन है, पर्सन में फैकल्टी है और स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट फैकल्टी जो है वो एडवाइज़र है ग्रेजुएट स्टूडेंट का, वो स्टूडेंट्स मेजर क्लास है और उसकी जो सब क्लास है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, ठीक है। फैकल्टी जो है उसमें उनको वो ग्रांट के साथ उनका रिलेशनशिप है, और ग्रांट जो सपोर्ट करती है इंस्ट्रक्शन रिसर्च को, ठीक है। और उसकी फैकल्टी बिलोंग करती है डिपार्टमेंट के साथ, और फैकल्टी चेयर्स करती है डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट। और उसके अलावा स्टूडेंट जो है वो ख़ास सेक्शन में इंस्ट्रक्टर के पास वो रिसर्च कर रहा है, उसके अलावा कोर्स जो हैं वो ख़ास सेक्शन को, जैसे सीएस के हैं तो सीएस को उसके साथ एलोकेट कर दिया गया, वो कोर्सेज जो है वो ख़ास डिपार्टमेंट ऑफर कर
रहा है और कोर डिपार्टमेंट जो है वो हिस्सा है कॉलेज का। तो इस तरीके से इसमें स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन और बाकी एंटिटीज़ का रिलेशनशिप बना के ये आपके पास स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो हमने देखा। ठीक है, तो सब क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। उसके अलावा हम सब क्लासिफाई क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मोर स्पेशलाइज सब क्लासेस, और जनरलाइजेशन उसका उलट प्रोसेस होता है, जनरलाइज करना सेवरल क्लासेस को हायर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, तो इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। ठीक है, उसके अलावा एग्रीगेशन के टॉपिक्स भी होते हैं। एग्रीगेशन जैसे एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट ऑफ बिल्डिंग कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम, उनको एग्रीगेट करके शो कराना, या एसोसिएशन को इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट को शो कराना। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन डेटाबेस में इसका मेजर जो है वो कंसेप्ट होता है। ये एग्रीगेशन के हैं कंसेप्ट। कंपनी इंटरव्यू करती है जॉब एप्लीकेंट की, कंपनी जो है वो जॉब ऑफर करती है और जॉब एप्लीकेंट की करती है। कंपनी जो है जॉब ऑफर का रिजल्ट जो है वो शो होता है। तो इस तरीके से ये एग्रीगेशन को शो किया गया है, मल्टीपल रिलेशनशिप को मिला के तो वो शो किया गया। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इसका कंसेप्ट। और अब हम मूव करते हैं, कुछ हमने हमारे टॉपिक रह गए थे लाइक कार्डिनलिटी और मोडालिटी का। तो हाँ जी, ये हम आते हैं कार्डिनलिटी की तरफ। वैसे मैं इसके बारे में काफ़ी बता भी चुकी हूँ। बेसिक कार्डिनलिटी क्या होता है? कार्डिनलिटी में हमने ये देखना होता है कि मिनिमम रिलेशनशिप जो है एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी इंस्टांस का दूसरे एंटिटी इंस्टांस के साथ, वो 1 to 1 भी हो सकता है और वो 1 to many भी हो सकता है और many to many भी हो सकता है। ठीक है, इसमें ये देखना होता है कि एक एंटिटी जो है उसका मिनिमम दूसरे एंटिटी के साथ कितने इंस्टांस के साथ उसका रिलेशनशिप है। ठीक है, अब ये इसमें ये कार्डिनलिटी है और इसमें मोडालिटी भी है। कार्डिनलिटी में ये इस तरह का सिंबल जो है, ये वाला जो सिंबल है, ये वाला जो सिंबल है, इसको मैंडेटरी और वन से, जहाँ पे ये वन का सिंबल आएगा वो मैंडेटरी होगा। मैंडेटरी से मुराद ये है कि एक इंस्टांस का, एक एंटिटी के एक इंस्टांस का के साथ लाजमी कम से कम एक के साथ उसका रिलेशनशिप बनेगा। जैसे चेयरमैन और डिपार्टमेंट का है। ठीक है, डिपार्टमेंट होगा तो चेयरमैन एग्जिस्ट करेगा, तो चेयरमैन होगा तो एक कम से कम वो एक डिपार्टमेंट का चेयरमैन होगा। ठीक है, तो यानी ये नहीं हो सकता कि डिपार्टमेंट ही ना हो और वो चेयरमैन बन जाए। तो ये यहाँ पे मैंडेटरी रिलेशनशिप है चेयरमैन और डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंट होगा तो उसका चेयरमैन बनाया जाएगा। अगर डिपार्टमेंट ही नहीं होगा तो वहाँ पे मैंडेटरी रिलेशनशिप है, यानी इसमें ऑप्शनल नहीं है कि हो तो भी रिलेशनशिप है, ना हो तो भी रिलेशनशिप है। ऑप्शनल के लिए ये ओ का वर्ड यूज़ होता है और ये बताता है कि कम से कम कितने एंटिटी इंस्टांस का रिलेशनशिप है, और ये बताता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये कार्डिनलिटी। अब इसमें देखो, एक स्टूडेंट है और एक प्रोफेसर है। स्टूडेंट क्लासेस लेता है प्रोफेसर्स की, यानी प्रोफेसर जो है स्टूडेंट को पढ़ाता है और उनकी क्लासेस लेता है। अब एक स्टूडेंट को बहुत सारे प्रोफेसर जो हैं वो पढ़ा सकते हैं। तो ये एन रिलेशनशिप है। बहुत सारे से मुराद ये है, कोई अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, कुछ खास नंबर होगा, 2 हैं 3 हैं, जितने कोर्सेज हैं उतने 1 to many का ये रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, अब ये हम देख लेते हैं कि एक तरह से छोटी सी एंटिटी ईआर डायग्राम दी हुई है जिसमें स्टूडेंट, प्रोफेसर और क्लास का आपस में रिलेशनशिप है। सबसे पहले अगर हम स्टूडेंट को देखते हैं, अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं, अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो एक स्टूडेंट को लाजमी एक प्रोफेसर पढ़ाएगा। स्टूडेंट का जब इनरोल होगा, उसको क्लास ली जाएगी, तो लाजमी बात है वो किसी न किसी प्रोफेसर के पास पढ़ेगा। और प्रोफेसर के पास कम से कम भी एक स्टूडेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि क्लास उसकी लगा दी जाए और स्टूडेंट एक भी ना हो। तो ये मैंडेटरी रिलेशनशिप है कि एक स्टूडेंट जो है उसका रिकॉर्ड प्रोफेसर के एक
प्रोफेसर, कम से कम एक प्रोफेसर के पास उसका दोनों का आपस में रिकॉर्ड जो है वो इनका एसोसिएट कर रहा होगा। इसलिए मिनिमम जो इनका जो रिलेशनशिप है वो 1 इंस्टांस का है, इसका भी 1 इंस्टांस का है, और इस मैक्सिमम ज़्यादा स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैनी का है, और इसमें एक ही प्रोफेसर पढ़ाएगा, और इनका रिलेशनशिप कोई ऑप्शनल नहीं है, इनका रिलेशनशिप मस्ट है, क्योंकि एक एंटिटी इंस्टांस दूसरे एंटिटी इंस्टांस के, इसके भी एक एंटिटी कम से कम एक एंटिटी इंस्टांस के साथ रिलेशन, यानी ये मस्ट का एक तरह से अ प्रोफेसर मस्ट टीच मैनी क्लासेस, ईच क्लास मस्ट बी टॉट बाय अ 1 प्रोफेसर। अब स्टूडेंट का भी ऐसे ही है और क्लास का भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो रिलेशनशिप है, ये कार्डिनलिटी को शो करता है कि मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टांस का रिलेशन। इंस्टांस से मुराद क्या है कि एक टेबल बनाया हो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का, उसमें रोल नंबर 101 है, उसको टीचर जो है जैसे मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं अंबर प्रोफेसर अंबर जो हैं वो एक कम से कम भी एक स्टूडेंट उनके पास होगा तो उनकी क्लास पढ़ाएंगी, और उनका रिलेशनशिप जो है वो मस्ट होगा। वो पढ़ाने का तब प्रोसीजर होगा जब एक स्टूडेंट होगा और एक प्रोफेसर कम से कम होगा, तो इनको आपस में वो क्या करेंगे, उसको टीच किया जाएगा। तो ये मस्ट का रिलेशनशिप है, इसमें कार्डिनलिटी क्या है, मस्ट है, ऑप्शनल नहीं है, बल्कि क्या है, मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये मैंने कार्डिनलिटी और मॉडलिटी के बारे में बता दिया, इसको आप ज़रा देख लेते हैं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो इनवॉइस लिखता है, और इनवॉइस जनरेट की जाती है और वो कस्टमर को अलॉट किया जाती है। इसी तरह सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, डिपार्टमेंट ने उसको असाइन किया, डिपार्टमेंट ने एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है, एक डिपार्टमेंट जो है एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को असाइन किया जाता है, और एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक इनवॉइस भी बना सकता है, एक से ज़्यादा इनवॉइस भी जनरेट कर सकता है। इसी तरह एक इनवॉइस जो है वो लाजमी एक कस्टमर को दी जाएगी, एक से ज़्यादा कस्टमर को नहीं दी जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हो कि 1 और 1 लिखा हुआ है, यानी मैंडेटरी रिलेशनशिप है, और कम से कम एक इंस्टांस होगी और ज़्यादा से ज़्यादा भी एक इंस्टांस होगी, यानी एक से, अब इनवॉइस नंबर है 1250 एक कस्टमर को दी जाएगी, दूसरे कस्टमर को तो नहीं दी जाएगी ना, तो एक इनवॉइस जो है वो एक ही कस्टमर को दी जाएगी, और अगर कस्टमर ने परचेजिंग की है तो उसको लाजमी इनवॉइस दी जाएगी। तो इसलिए इनका कस्टमर का मैंडेटरी रिलेशनशिप है और एक का ही है। इसी तरह जो कस्टमर हैं उसको एक से ज़्यादा इन्वाइसेस दी जा सकती हैं, लाजमी बात है। वो अगर उसने 5-7 चीज़ें परचेज़ की हैं तो उसको 5-7 चीज़ों की रसीद जो है वो दी जाएगी। तो एक कस्टमर जो कम से कम एक रसीद तो होगी ही होगी, एक से ज़्यादा रसीद भी उसको अलॉट की जा सकती हैं। इसी तरह सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, एक इन्वाइस जो है वो एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ही जनरेट करेगा। ये मुमकिन नहीं है कि वो उसको एक रसीद को 4 लोग देखें। तो कम से कम ये भी मैंडेटरी रिलेशनशिप है, लेकिन कम से कम कितना है, 1 है, और ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 है। तो ये 1 और 1 है, ये एच नहीं है, ठीक है। तो 1 से मुराद ये है कि पहला बताता है मैंडेटरी है और दूसरा बताता है कि कितनी एंटिटी के इंस्टांस जो हैं वो इनवाइस के साथ अटैच होंगे, वो एक ही होगा। इसी तरह एक सेल्समैन जो है कम से कम एक रसीद लिखेगा, यानी ये भी मैंडेटरी रिलेशनशिप है, एक से ज़्यादा रसीद भी वो लिख सकता है। इसी तरह डिपार्टमेंट जो है उसको एक ही सेल्समैन जो है वो जैसे मैंने अगर टॉयज़ का डिपार्टमेंट है तो टॉयज़ के डिपार्टमेंट को लाजमी एक न एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उसको अलॉट किया जाएगा, और वो ही एक होगा, कोई 4-5 लोग एक ही डिपार्टमेंट को नहीं दिए जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को बहुत सारे डिपार्टमेंट अलॉट किए जाए, उसे कहा जाए कि खिलौनों वाला भी आप देखोगे, बच्चों के क्लॉथ्स का भी आप देखोगे, तो उसकी भी रसीद आप काटोगे, तो उनको वो असाइन किया जा सकता है। ये भी मैंडेटरी रिलेशनशिप है, लेकिन मैनी डिपार्टमेंट जो हैं वो अलॉट किए जा सकते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। तो एंटिटी की इंफॉर्मेशन, एंटिटी देख ली, क्लासेस, सिंपल एट्रीब्यूट, डिराइव्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। मल्टी वैल्यूड देख चुके हैं, और ईआरडी को बनाने का तरीका भी है वो सारा हम देख चुके हैं।
ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ईआरडी बनाई कैसे जाती है, एंटिटीज को कैसे देखा जाता है, पिछले को रिव्यू किया। उसके अलावा हमने देखा कार्डिनलिटी क्या होती है, हमने देखा मोडालिटी क्या होती है, मैंडेटरी रिलेशनशिप क्या है, ऑप्शनल रिलेशनशिप क्या है। देन हमने डिस्कस किया जनरलाइजेशन क्या होती है, स्पेशलाइजेशन क्या होती है। उसके अलावा सब क्लास सुपर क्लास के बारे में हमने देखा, एग्रीगेशन क्या होती है वो देखा। उसके अलावा हमने एट्रीब्यूट को ईआर डायग्राम को देखा। इंशाल्लाह कल हम एक दो एग्जांपल्स के ज़रिए हम फर्दर ईआर डायग्राम को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और उससे रिलेटेड असाइनमेंट जो है वो मैं कल आपको एलोकेट करूँगी। थैंक यू।